29 जून 2024 इंडिया बारबाडोस में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाती है। साथ ही विराट कोहली इंटरनेशनल T20 क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस करते हैं। लेकिन क्या उनका खुद का डिसीजन था या हमसे कुछ छुपाया गया? आज की वीडियो में हम सच की उसी लेयर को खोलेंगे जिसे आप अपने कभी नोटिस ही नहीं किया होगा। आपको 4 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिसके बाद आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, सारा पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगा और आप विराट कोहली के रियल फैन हो तो 4th फैक्ट सुनने के बाद आप शॉक में चले जाओगे। शुभ संगति में मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं। विराट कोहली ने कहा कि वो T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं क्योंकि यंग प्लेयर्स को चांस देना चाहते हैं और अपनी पूरी एनर्जी के साथ वो ODI एंड टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करना चाहते हैं। ये सुनने में एक परफेक्ट मैच्योर डिसीजन लगता है, लेकिन असली कहानी तो कुछ और ही है। फैक्ट नंबर 1, BCCI से कॉन्फ्लिक्ट। सितंबर 2021 को कोहली ने T20I टीम की कैप्टनसी छोड़ दी। ये डिसीजन BCCI को बिल्कुल पसंद नहीं आई। कोहली और सेलेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफिशियल्स के बीच कम्युनिकेशन गैप होने लगा और विराट के T20I कैप्टनसी छोड़ने के 2 महीने बाद ही उनको ODI टीम के कैप्टनसी पोजीशन से भी हटा दिया गया। अब कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि उन्हें सिर्फ 1.5 घंटे पहले ही बताया गया था कि उन्हें कैप्टनसी से हटा दिया गया है। उस टाइम पे BCCI प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली थे। उनका स्टेटमेंट आया, कोहली को पहले ही बोला गया था कि T20I कैप्टनसी मत छोड़ो वरना वाइट बॉल कैप्टन अलग अलग रखना मुश्किल होगा। मतलब साफ था कि BCCI और कोहली की बात हो चुकी थी और विराट को हिंट भी दिया गया था कि पूरी वाइट बॉल कैप्टनसी हाथ से जाएगी। स्टिल विराट यूज्ड टू लीव कैप्टनसी ऑफ T20। फैक्ट नंबर 2, जैसा कि कोहली ने कहा था कि वो टेस्ट और ODI पर फोकस करना चाहते हैं और उस समय उनके ODI और टेस्ट में परफॉर्मेंस बिलो एवरेज चल रहा था। बैक टू बैक कोलैप्स और लो स्कोर पर कोहली आउट होते रहे। सेंचुरीज का तो जैसे सूखा पड़ गया था। 2019 से 21 का वो टाइम पीरियड कोहली के बिल्कुल अगेंस्ट चल रहा था। उनको लगने लगा था कि T20I खेलते खेलते उनका गेम बिगड़ चुका है। फास्ट और रश क्रिकेट खेलने की उनकी आदत की वजह से वो इनिंग बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। उनके दिमाग में ये चीज़ें चलने लगी कि उनको अपना नेचुरल गेम प्रोटेक्ट करने के लिए T20I क्रिकेट को छोड़ना पड़ेगा और मैनेजमेंट से भी उनकी बातचीत उतनी नहीं होती थी। उन्होंने अपने दिमाग में पिक्चर क्लियर कर ली और T20I क्रिकेट की कैप्टनसी छोड़ने के 3 साल बाद ही रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया। फैक्ट नंबर 3, कोच गौतम गंभीर। ये बात पूरी दुनिया को पता है कि विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते रहते हैं। IPL 2013 में कोहली और गंभीर के बीच फर्स्ट क्लैश देखा गया था। RCB वर्सेस KKR के मैच में कोहली आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट ही रहे थे कि गंभीर ने पीछे से स्लेज कर दिया। बस फिर क्या, जूनियर विराट कोहली को भी गुस्सा आ गया और बदले में वो भी गंभीर को स्लेज करने लगे। दोनों बहस करते करते एक दूसरे के बॉडी के इतने क्लोज आ गए कि लग रहा था दोनों फिजिकल क्लैश कर सकते हैं। KKR के प्लेयर्स और दोनों अंपायर्स ने आकर बीच बचाव किया। ये कॉन्फ्लिक्ट्स का दोनों के ऊपर इतना असर हुआ कि एक दूसरे के बारे में बातें करना भी वो पसंद नहीं करते थे। पर समय के साथ साथ सबको लगता रहा कि अब वो अपनी ऑन फील्ड फाइट भूल चुके हैं। IPL 2023 में RCB वर्सेस LSG के मैच के दौरान विराट कोहली और नवीन उल हक के बीच एक स्लेजिंग हुई। LSG के कोच गौतम गंभीर थे। वो इस कॉन्फ्लिक्ट को देखकर कोहली से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। मैच के बाद गंभीर ने हैंडशेक के टाइम कोहली को अग्रेसिव रिएक्शन दिया, जिसके बाद बात और बिगड़ गई और ज़्यादा ड्रामा देखने को मिला। इस कॉन्फ्लिक्ट पे बहुत ज़्यादा मीम बने, डिबेट्स हुई और मीडिया कवरेज भी हुआ। 2024 वर्ल्ड कप के दौरान ही विराट कोहली को ये अंदाज़ा हो गया था कि BCCI राहुल द्रविड़ को गौतम गंभीर से रिप्लेस करने जा रही है एज ए हेड कोच, और शायद तभी विराट कोहली मन बना लिया होगा कि वो T20I से रिटायर हो जाएंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट ने उन पर कोई प्रेशर बनाया हो और वो उस प्रेशर में आकर खुद अपने आप ही रिटायर हो गए। वैसे भी गौतम गंभीर पॉलिटिक्स में हैं, आगे आप खुद समझदार हो। विराट के T20I फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने के पीछे सबसे बड़ा और शॉकिंग रीज़न हो सकते हैं फैंस। यस, इंडियन फैंस। IPL और T20 में फैंस ने कोहली को पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा ट्रॉल करते हुए आ रहे हैं। फैंस ने कई बार बोला स्ट्राइक रेट स्लो है या फिर कोहली का एंकर रोल बहुत आउटडेटेड है। सोशल मीडिया पे ये डिबेट काफ़ी लाउड हो गया था। 40 गेंदों पर 50 रन जैसे सिचुएशनल इनिंग को फैन मुद्दा बना देते थे। अगर सामने से टीम का कोलैप्स हो रहा हो तो दूसरे एंड से किसी न किसी को विकेट बचा के रखना पड़ता है। पर फैंस क्या देखते हैं, बाउंड्री कम है, डॉट बॉल ज़्यादा है, मोमेंटम रुक गया है, पर बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हो तो इनिंग्स को स्लो करना पड़ता है। IPL में ट्रोलिंग कोहली के अगेंस्ट नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। दूसरी IPL टीम के फैंस उनको डॉट बॉल्स खेलने और स्लो इनिंग्स की वजह से ट्रोल करने की लिमिट क्रॉस कर देते हैं। शायद उनको एंकर वर्सेस पावर हिटिंग रोल का डिफरेंस नहीं पता। एंकर रोल प्लेयर वो होता है जो टीम को गाइड करता है, विकेट बचाता है, स्ट्राइक रोटेट करता है और गेम को कंट्रोल करता है।
विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा ये सीनियर प्लेयर होने के नाते अपने टीम्स के लिए एंकल रोल प्ले करते हैं। कोहली को चेस मास्टर इसीलिए ही कहा जाता है कि वो पैनिक नहीं करता, कैलकुलेशन से गेम फिनिश करता है। पर आप चाहोगे कि वो रसेल और पोलार्ड की तरह पावर हिटिंग करे तो पॉसिबल नहीं है। दिन भर में लाखों करोड़ों मीम बन जाते हैं, ट्रोलिंग की भी प्लेयर के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और विराट कोहली की नज़र सोशल मीडिया पर वैसे ही रहती है। प्लेयर्स को दुख होता है जब वो ये देखता है कि अपने देश के लोग की खुशियों के लिए, देश को जिताने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, वही लोग सोशल मीडिया पर उनकी इतनी बुरी तरीके से ट्रोलिंग करते हैं। और फिर कोहली जैसा प्लेयर जो अपने गेम को लेकर इतना अवेयर हो, वो महज एक फॉर्मेट के चक्कर में अपना गेम खराब नहीं कर सकता। क्रिकेट के फैक्ट्स, कंट्रोवर्सीज और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।